हिमालयों में दो अद्भुत प्राणी संवाद कर रहे थे। एक थे भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ और दूसरे थे एक ऋषि काकाभुशुंडी, जिन्होंने कौवे का रूप धारण कर रखा था। बातचीत के दौरान गरुड़ हैरान रह गए जब काकाभुशुंडी ने बताया कि उन्होंने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार घटित होते देखा है और हर बार कहानी थोड़ी अलग रही है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने दक्ष यज्ञ को 2 बार देखा है, लेकिन फिर कभी नहीं देखा क्योंकि उसका अंत हर बार एक जैसा ही होता था। यह है काकाभुशुंडी की अद्भुत कहानी। एक ऐसा ऋषि जो एक श्राप के कारण कौवा बने, लेकिन बाद में उन्हें समय और अंतरिक्ष में यात्रा करने की दिव्य शक्ति प्राप्त हुई। लेकिन उन्हें यह श्राप क्यों मिला और उन्हें यह शक्ति किसने दी? चलिए कहानी की शुरुआत पर चलते हैं। एक समय की बात है, एक विद्वान ब्राह्मण भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी मुलाकात अयोध्या के एक युवक से हुई जो शिव का भक्त तो था, लेकिन उसमें अहंकार और घमंड भरा हुआ था। वह ब्राह्मण का शिष्य बनना चाहता था, लेकिन भगवान राम के प्रति द्वेष रखता था और केवल शिव की पूजा करता था। ब्राह्मण ने कई बार समझाने की कोशिश की कि भगवान शिव स्वयं भी श्री राम की भक्ति करते हैं, लेकिन वह युवक नहीं माना और श्री राम का निरादर करता रहा। एक दिन जब वह युवक शिव मंदिर में ध्यान कर रहा था, तभी उसका गुरु वहां आया। युवक ने अपने घमंड में उन्हें नजरअंदाज कर दिया। ब्राह्मण ने तो उसे माफ कर दिया, लेकिन भगवान शिव उसके इस घमंड से क्रोधित हो गए और उसे श्राप दिया कि वह एक सर्प बनकर पेड़ के खोखले में निवास करेगा। ब्राह्मण ने भय और करुणा से भरकर शिव से प्रार्थना की कि वे उसका श्राप समाप्त करें। शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और श्राप को बदलते हुए कहा कि युवक को पहले एक सर्प का जन्म मिलेगा, फिर उसे 1000 उपमानव जन्मों में गुजरना होगा। इन जन्मों में उसे कोई कष्ट नहीं होगा। इन 1000 जन्मों के बाद वह फिर से एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लेगा और उसे श्री राम की कृपा प्राप्त होगी। साथ ही उसे अपने सभी पिछले जन्मों की याद भी रहेगी। इन सभी जन्मों के बाद वह भुशुंडी बना, जिसे श्री राम की कथा सुनने में गहरी रुचि थी। वह ऋषि लोमस के पास ज्ञान लेने गया, लेकिन लोमस निराकार ईश्वर की शिक्षा में लीन थे। भुशुंडी को केवल श्री राम की कथा सुननी थी। उसकी यह जिद और आग्रह लोमस को गुस्सा दिला गई और उन्होंने भुशुंडी को एक कौवा बनने का श्राप दे दिया। भुशुंडी ने यह श्राप भी प्रसन्नता से स्वीकार किया और श्री राम का नाम जपते हुए वहां से चले गए। जब भगवान शिव को यह झांत हुआ तो उन्होंने लोमस से अनुरोध किया कि वे भुशुंडी को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाएं। लोमस ने अपनी गलती स्वीकार की और भुशुंडी को सारा ज्ञान देना शुरू कर दिया। बाद में भगवान राम ने भुशुंडी को दिव्य वरदान दिया, जिससे वे समय और अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते थे। इस शक्ति से उन्होंने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार घटित होते देखा। हर बार कहानी थोड़ी अलग रही, क्योंकि ये घटनाएं विभिन्न कल्पों में घटित हुई थी। इस प्रकार भुशुंडी को अमरत्व प्राप्त हुआ और वे काकाभुशुंडी कहलाए, क्योंकि वे कौवे के रूप में थे। उनकी अमरता ने उन्हें चिरंजीवियों में एक सम्माननीय स्थान दिलाया। वे अमर आत्माएं जो अपने मूल शरीर में ही धरती पर विद्यमान हैं।